कमा सकें। कानून के मुताबिक विदेशों में सिर्फ कम गुणवत्ता वाली यानी सी ग्रेड चंदन की लकड़ी को ही भेजा जा सकता है, लेकिन बाबा रामदेव चालाकी दिखाते हुए अच्छी क्वालिटी वाली चंदन की लकड़ी को सी ग्रेड चंदन की लकड़ियों के साथ छुपाकर भेज रहे हैं। हालांकि अच्छी क्वालिटी के चंदन की तस्करी की कोशिश कस्टम विभाग से छिप नहीं सकी और बाबा का सच बेनकाब हो गया। देश की 130 करोड़ जनता ने तस्कर बाबा का ये चेहरा भी देख लिया। कभी वीरप्पन जैसे तस्कर इस लकड़ी की तस्करी किया करते थे, अब इस कतार में बाबा रामदेव भी शामिल हो गए हैं। बाबा के पास से जो 50 टन चंदन बरामद हुआ है, उसकी अनुमानित कीमत 5,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 22 करोड़ 67 लाख से ज्यादा बैठती है। कस्टम विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी के पास से जो चंदन बरामद की है, इससे बाबा रामदेव की पोल खुल गई है। स्वदेशी के नाम पर दूसरी कंपनियों की बुराई करने वाले बाबा का असली मकसद क्या है, ये दुनिया ने जान लिया है। तस्करी कर देश का बहुमूल्य चंदन चीन भेजने की कोशिश करते पकड़े गए बाबा रामदेव का दरअसल देश के स्वाभिमान काला धन वापस लाने के आंदोलन से कोई मतलब नहीं। ये बातें महज छलावा हैं। बाबा इस आड़ में अपना धंधा चमकाना चाहते हैं। स्वदेशी के नाम पर विदेशों में रामदेव चंदन की तस्करी कर रहे हैं। चंदन की लकड़ी की तस्करी का मामला अब अदालत में है। एक तो अच्छी क्वालिटी का चंदन विदेश भेजना कानूनन जुर्म है और उस पर भी बाबा रामदेव उस देश को ये चंदन की तस्करी कर रहे हैं जो इस वक्त भारत का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। स्वामी रामदेव जैसे तथाकथित राष्ट्रवादी अक्सर अपना गुस्सा पाकिस्तान और चीन पर निकालते नजर आते हैं। बाबा रामदेव कई बार चीन की कंपनियों के खिलाफ मुहिम भी चला चुके हैं। रामदेव खुद भी कई बार ट्विटर से लेकर सार्वजनिक तौर पर दूसरे देशों और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में तो बाबा सबसे आगे रहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अब चीन को देश की कीमती चंदन लकड़ी के तस्करी के आरोप में बाबा रामदेव पकड़े गए हैं। रामदेव इस काम को अंजाम देने के लिए इतने उतावले हैं कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं, साथ ही कमा सकें। कानून के मुताबिक विदेशों में सिर्फ कम गुणवत्ता वाली यानी सी ग्रेड चंदन की लकड़ी को ही भेजा जा सकता है, लेकिन बाबा रामदेव चालाकी दिखाते हुए अच्छी क्वालिटी वाली चंदन की लकड़ी को सी ग्रेड चंदन की लकड़ियों के साथ छुपाकर भेज रहे हैं। हालांकि अच्छी क्वालिटी के चंदन की तस्करी की कोशिश कस्टम विभाग से छिप नहीं सकी और बाबा का सच बेनकाब हो गया। देश की 130 करोड़ जनता ने तस्कर बाबा का ये चेहरा भी देख लिया। कभी वीरप्पन जैसे तस्कर इस लकड़ी की तस्करी किया करते थे, अब इस कतार में बाबा रामदेव भी शामिल हो गए हैं। बाबा के पास से जो 50 टन चंदन बरामद हुआ है, उसकी अनुमानित कीमत 5,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 22 करोड़ 67 लाख से ज्यादा बैठती है। कस्टम विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी के पास से जो चंदन बरामद की है, इससे बाबा रामदेव की पोल खुल गई है। स्वदेशी के नाम पर दूसरी कंपनियों की बुराई करने वाले बाबा का असली मकसद क्या है, ये दुनिया ने जान लिया है। तस्करी कर देश का बहुमूल्य चंदन चीन भेजने की कोशिश करते पकड़े गए बाबा रामदेव का दरअसल देश के स्वाभिमान काला धन वापस लाने के आंदोलन से कोई मतलब नहीं। ये बातें महज छलावा हैं। बाबा इस आड़ में अपना धंधा चमकाना चाहते हैं। स्वदेशी के नाम पर विदेशों में रामदेव चंदन की तस्करी कर रहे हैं। चंदन की लकड़ी की तस्करी का मामला अब अदालत में है। एक तो अच्छी क्वालिटी का चंदन विदेश भेजना कानूनन जुर्म है और उस पर भी बाबा रामदेव उस देश को ये चंदन की तस्करी कर रहे हैं जो इस वक्त भारत का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। स्वामी रामदेव जैसे तथाकथित राष्ट्रवादी अक्सर अपना गुस्सा पाकिस्तान और चीन पर निकालते नजर आते हैं। बाबा रामदेव कई बार चीन की कंपनियों के खिलाफ मुहिम भी चला चुके हैं। रामदेव खुद भी कई बार ट्विटर से लेकर सार्वजनिक तौर पर दूसरे देशों और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में तो बाबा सबसे आगे रहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अब चीन को देश की कीमती चंदन लकड़ी के तस्करी के आरोप में बाबा रामदेव पकड़े गए हैं। रामदेव इस काम को अंजाम देने के लिए इतने उतावले हैं कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं, साथ ही